बाबा फिरोज एक ज़ईफ मगर दर्दमंद बाप बांधिया, सबसे बड़ी बेटी साबिर और सादा नईमा, दरमियानी शोख मगर दिल की नेक रूही, सबसे छोटी खामोश और गहरी सोच वाली बीबी गुलजार, एक बेवा औरत जिसकी आंखों में छिपी कहानी है। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था जहां वक्त भी धीरे धीरे चलता था। वहां बाबा फिरोज अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसका साया बीवी के बाद बस इन बच्चियों पर ही था। हर शाम जब बाबा थका हारा वापस आता तो तीनों बेटियां मुंतजिर होती, हाथों में पानी, चेहरे पर मुस्कुराहट। बाबा फिरोज गरीब जरूर था मगर अपनी बच्चियों को किसी शहजादी से कम न समझता। उनके लिए चटनी के साथ भी रोटी ऐसे रखता जैसे किसी बादशाह का दस्तरख्वान हो। मगर एक चीज थी जो उसके दिल को अक्सर चुभती थी, वो थी बीबी गुलजार। बीबी गुलजार गांव की पुरानी बेवा अक्सर बाबा फिरोज के दरवाजे पर आती, कभी नमक मांगने, कभी लकड़ी, कभी आग। और हर बार जब वो आती रूही की आंखों में बेचैनी झलकती। एक दिन उसने बहनों से कहा, तुमने कभी सोचा वो हर रोज हमारे चूल्हे के वक्त क्यों आती है? बाधिया ने नरमी से कहा, रूही वो बेवा है, हमसे थोड़ा मांग लेती है तो क्या हुआ? लेकिन रूही खामोश न हुई। उसकी आंखें कुछ और कहती हैं, मुझे वो औरत ठीक नहीं लगती। उसी रात बाबा फिरोज का पेट बुरी तरह खराब हो गया। नईमा ने कहा, अब्बा शायद सालन खराब हो गया था। मगर रूही की आंखों में खामोशी गहरी हो गई थी। उसने किसी से कुछ न कहा। मगर अगली सुबह जब खाना बनने लगा उसने चुपके से बीबी गुलजार की निगरानी शुरू कर दी। दोपहर को जैसे ही चूल्हा जला बीबी गुलजार हस्बे मामूल आई। बेटी जरा सी आग दे दो। बांधिया आग देने चली गई मगर रूही ने बावर्ची खाने की राख देखी और फिर देखा बीबी गुलजार ने एक छोटा सा पैकेट अपने दुपट्टे से निकाला और सालन के हंडिया में कुछ फेंक दिया। रूही की सांस रुक गई। ये क्या था? राख, जहर या कुछ और? बाबा फिरोज अभी घर वापस नहीं आया था। रूही ने तेजी से हंडिया हटाई और अपनी आंखों से वो काला पाउडर देखा जो पानी में घुल चुका था। रूही खामोश खड़ी थी। उसकी बहनें कुछ नहीं जानती थी, लेकिन अब उसे मालूम था कि वो औरत जो मांगने आती है दरअसल उनके घर के सुकून को खा रही है। रात की खामोशी जैसे एक सियाह चादर बनकर पूरे घर पर फैल गई थी। रूही की नींद उड़ चुकी थी। वो मुसलसल उस सियाह पाउडर के बारे में सोच रही थी जो बीबी गुलजार ने सालन में डाला था। दिल में एक वसवसा था, क्या वो हमें आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रही है? क्यों? सुबह हुई तो बाबा फिरोज कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों के गिर्द हल्के गहरे हो चुके थे। नईमा ने मजाक करने की कोशिश की, अब्बा लगता है आज भी तुमने रात ख्वाब में खेत जोत लिए। बाबा मुस्कुराया मगर उसकी मुस्कुराहट में थकन थी। रूही ने खामोशी से बावर्ची खाने की राख छानी। उसने वो हंडिया निकाली जिसमें बीबी गुलजार कुछ डालती थी। हंडिया के नीचे की सतह पर काली सी तह जमी हुई थी, किसी जली हुई चीज की नहीं बल्कि कुछ और की, जैसे जादू के किसी तवीज की राख। उस दिन रूही ने फैसला किया वो बीबी गुलजार का पीछा करेगी। दोपहर को बीबी गुलजार गांव के कुएं के पास दिखाई दी। उसके हाथ में वही पुराना मिट्टी का लोटा था। रूही ने चुपके से उसके पीछे जाना शुरू किया। बीबी गुलजार रास्ते से हटकर एक सुनसान बाग की तरफ मुड़ गई जहां एक पुराना खुश्क अनार का दरख्त खड़ा था जिसके साए में कभी किसी को बैठे नहीं देखा गया था। रूही घने दरख्तों के पीछे छिपी रही। बीबी गुलजार ने अपने दुपट्टे से एक छोटा सा थैला निकाला। वो थैला खोला, उसमें से काले धागे, हड्डियों के टुकड़े और किसी बच्चे के बाल निकले। फिर बीबी गुलजार ने दरख्त की जड़ में गड्ढा खोदा और वो चीजें दफन कर दी। आसमान पर बादल गहरे होने लगे। दरख्त की शाखें सरसरा उठी जैसे किसी ने उन पर सांस ली हो। रूही की सांस रुक गई। बीबी गुलजार आहिस्ता से बोली, जिसका खून मीठा हो वो अनार के नीचे मुरझाता है। बस कुछ दिन और फिर तीनों बेटियां मेरी होंगी। ये अल्फाज सुनकर रूही के कदम पीछे हटे मगर एक टहनी के कड़कने की आवाज ने बीबी गुलजार को चौंका दिया। कौन है? उसने पुकारा। उसकी आवाज में सांप जैसा सरसराहट था। रूही झुककर दौड़ गई। दरख्त की जड़ों से निकलती सरगोशियां उसके पीछे दौड़ती गईं। घर आकर उसने बहनों को सब कुछ बताया। बांधिया की आंखों में खौफ था मगर नईमा गुस्से से बोली, अगर वो जादू कर रही है तो हमें भी जवाब देना होगा। रूही ने सर हिलाया, हाँ मगर हम उस जैसा नहीं बन सकते। हमें वो दरख्त जलाना होगा, वही उसकी ताकत का मरकज है। बीबी गुलजार ने लरजती आवाज में कहा, अगर तू चाहे तो मेरी जान ले ले मगर इन बच्चियों को छोड़ दे। साया रुक गया।
धुंध कुछ कम हुई और उसमें से एक छोटे बच्चे की शबीह दिखाई दी, जिसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उसका चेहरा बीबी गुलजार से मिलता जुलता था। मां, तुमने मुझे सुला दिया, अब तुम्हारी बारी है। उस लम्हे बीबी गुलजार ने खुद को उसके सामने झुका दिया। साया आहिस्ता से उसके गिर्द लिपटा और फिर दोनों धुंध में टहलील हो गए। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। रूही, नईमा और बादिया ने देखा बीबी गुलजार की सांसें बंद हो चुकी थीं, लेकिन अनार का दरख्त बाहर अब फिर से सरसब्ज हो गया था। बीबी गुलजार के जाने के बाद हवेली पर एक अजीब खामोशी छा गई। रूही, बादिया और नईमा ने बीबी का जनाजा पिछले सहन में अनार के दरख्त के नीचे दफन किया, जहां वो बचपन में खेलती थी। वो दरख्त अब और भी सरसब्ज हो गया था, जैसे किसी ने उसे नई जिंदगी दे दी हो। लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी था जो आंखों से नजर नहीं आता था, सिर्फ दिल महसूस करता था। दफनाने के बाद जब तीनों हवेली के अंदर वापस आईं, तो हर दर और दीवार जैसे बदल चुकी थी। दीवारों पर पुरानी दरारें नई हो गई थीं, तस्वीरें टेढ़ी हो गई थीं और हर कमरे में बीबी गुलजार की महक बिखरी थी, लेकिन उनकी मौजूदगी नहीं थी। उस रात सब कुछ ठीक लगने लगा, यहां तक कि रूही ने कहा, शायद सब खत्म हो चुका है। वो साया, वो लोरी, वो आवाजें, अब वो सब बीबी के साथ चली गईं। मगर फिर रात के तीसरे पहर अनार के दरख्त की समत से फिर वही आवाज आई, सस्सो, सो जा मेरी गुड़िया। मां नहीं आई, साया आया। तीनों बहनें एक साथ बिस्तर से उठीं, खिड़की से बाहर झांका। अनार के दरख्त के नीचे कोई बैठा हुआ था, एक औरत जिसके हाथ में लाल दुपट्टा था और गोद में एक मिट्टी से बना बच्चा जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मुस्कुराहट नुमाया थी। रूही ने खौफजदा होकर पूछा, क्या बीबी गुलजार वापस आ गई हैं? बांदिया बोली, नहीं, ये बीबी नहीं है, ये वो है जो रह गया था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा का एक झोंका आया और सब मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा गया। अंधेरे में एक मानूस आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगाया, अब मैं सोऊंगा नहीं। एक साया दीवारों पर रेंगता हुआ कमरे में आया। उसके साथ मिट्टी की खुशबू और खून की बू मिली हुई थी। नईमा ने हिम्मत करके सूरह यासीन पढ़नी शुरू की, लेकिन अल्फाज उसके हल्क में अटकने लगे। तब बादिया ने मां का पुराना तवीज निकाला जो बीबी गुलजार ने उनके बचपन में दिया था। उसने तवीज को अनार के दरख्त की तरफ फेंका और चीखी, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें सुकून देना चाहते हैं। अचानक वो साया चीखने लगा। उसकी चीख फजा में गूंजी। दरख्त के पत्ते झड़ने लगे और एक होलनाक तूफान उठा। जमीन हिलने लगी। फिर सब कुछ रुक गया। सुबह हुई तो अनार का दरख्त जला हुआ था, लेकिन उसकी जड़ों से एक नई कोंपल निकल आई थी, नन्ही, सब्ज और चमकदार। रूही ने खामोशी से कहा, यह एक नई शुरुआत है, शायद उसकी माफी मिल गई। बादिया ने झेरे लब कहा, या फिर यह सिर्फ वक्फा है, अगली लोरी तक। वो सर्दी, सब कुछ किसी और ही दुनिया का लग रहा था। अचानक घर की पिछली तरफ वाले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। तीनों लड़कियां सहम गईं। रूही ने कहा, क्या कोई आया है? बीबी गुलजार ने सर झुका लिया। ये वो है जो लौट आया है। बांदिया ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक पुराना सा दरवाजा था जो हमेशा बंद रखा जाता था। वही दरवाजा जिसके पीछे कभी बीबी गुलजार ने ताला डालकर कहा था, यह सिर्फ माजी के लिए है, हाल के लिए नहीं। लेकिन अब वो दरवाजा खुद से खुलने लगा। चरचराहट के साथ जब वो दरवाजा खुला तो अंधेरे में से एक साया निकलकर कमरे में दाखिल हुआ। धुंध में लिपटा हुआ, चुप, और सिर्फ एक ही चीज नुमाया, बच्चों की हंसी जैसी गूंज। बीबी गुलजार ने घबराकर आंखें बंद कर लीं, जैसे वो जानती थी कि कौन आ रहा है। नईमा ने चीख कर कहा, कौन है तुम? अंधेरे में से आवाज आई, मुझे याद है, तुम तीनों वही हो जो खेलने आती थीं, अनार के दरख्त के नीचे। तुमने मुझे जगाया है, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। रूही कांपती आवाज में बोली, हमें माफ कर दो, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। साया कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहने लगा, माफी? जब तुमने वो लोरियां सुनी और मुझे जलाते हुए देखा, तब क्या तुम्हें मेरे आंसू नजर नहीं आए? बांदिया ने सर झुका लिया। बीबी गुलजार ने लरजती आवाज में कहा, अगर तू चाहे तो मेरी जान ले ले, मगर इन बच्चियों को छोड़ दे। साया रुक गया। धुंध कुछ कम हुई और उसमें से एक छोटे बच्चे की शबीह दिखाई दी, जिसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उसका चेहरा बीबी गुलजार से मिलता जुलता था। मां, तुमने मुझे सुला दिया, अब तुम्हारी बारी है। उस लम्हे बीबी गुलजार ने खुद को उसके सामने झुका दिया।
साया आहिस्ता से उसके गिर्द लिपटा और फिर दोनों धुंध में टहलील हो गए। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। रूही, नईमा और बादिया ने देखा बीबी गुलजार की सांसें बंद हो चुकी थीं, लेकिन अनार का दरख्त बाहर अब फिर से सरसब्ज हो गया था। बीबी गुलजार के जाने के बाद हवेली पर एक अजीब खामोशी छा गई। रूही, बादिया और नईमा ने बीबी का जनाजा पिछले सहन में अनार के दरख्त के नीचे दफन किया, जहां वो बचपन में खेलती थी। वो दरख्त अब और भी सरसब्ज हो गया था, जैसे किसी ने उसे नई जिंदगी दे दी हो। लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी था जो आंखों से नजर नहीं आता था, सिर्फ दिल महसूस करता था। दफनाने के बाद जब तीनों हवेली के अंदर वापस आईं, तो हर दर दीवार जैसे बदल चुकी थी। दीवारों पर पुरानी दरारें नई हो गई थीं, तस्वीरें टेढ़ी हो गई थीं और हर कमरे में बीबी गुलजार की महक बिखरी थी, लेकिन उनकी मौजूदगी नहीं थी। उस रात सब कुछ ठीक लगने लगा, यहां तक कि रूही ने कहा, शायद सब खत्म हो चुका है। वो साया, वो लोरी, वो आवाजें, अब वो सब बीबी के साथ चली गई। मगर फिर रात के तीसरे पहर अनार के दरख्त की समत से फिर वही आवाज आई, सस्सो, सो जा मेरी गुड़िया। मां नहीं आई, साया आया। तीनों बहनें एक साथ बिस्तर से उठी, खिड़की से बाहर झांका। अनार के दरख्त के नीचे कोई बैठा हुआ था, एक औरत जिसके हाथ में लाल दुपट्टा था और गोद में एक मिट्टी से बना बच्चा जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मुस्कुराहट नुमाया थी। रूही ने खौफजदा होकर पूछा, क्या बीबी गुलजार वापस आ गई हैं? बादिया बोली, नहीं, ये बीबी नहीं है, ये वो है जो रह गया था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा का एक झोंका आया और सब मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा गया। अंधेरे में एक मानूस आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगाया, अब मैं सोऊंगा नहीं। एक साया दीवारों पर रेंगता हुआ कमरे में आया, उसके साथ मिट्टी की खुशबू और खून की बू मिली हुई थी। नईमा ने हिम्मत करके सूरह यासीन पढ़नी शुरू की, लेकिन अल्फाज उसके हल्क में अटकने लगे। तब बादिया ने मां का पुराना तवीज निकाला जो बीबी गुलजार ने उनके बचपन में दिया था। उसने तवीज को अनार के दरख्त की तरफ फेंका और चीखी, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें सुकून देना चाहते हैं। अचानक वो साया चीखने लगा, उसकी चीख फजा में गूंजी। दरख्त के पत्ते झड़ने लगे और एक होलनाक तूफान उठा। जमीन हिलने लगी, फिर सब कुछ रुक गया। सुबह हुई तो अनार का दरख्त जला हुआ था, लेकिन उसकी जड़ों से एक नई कोंपल निकल आई थी, नन्ही, सब्ज और चमकदार। रूही ने खामोशी से कहा, यह एक नई शुरुआत है, शायद उसकी माफी मिल गई। बादिया ने झेरे लब कहा, या फिर यह सिर्फ वक्फा है, अगली लोरी तक।